हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबर में है कि आचार संहिता कब से लग सकती, किन किन विज्ञापनों के आने की संभावना है और भी अन्य खबरें हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। तो क्या है, आईआईटी व एनआईटी में नामांकन के लिए 6 से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो ज्वाइंट शीट एप्लीकेशन अथॉरिटी जोशा ने 23 आईआईटी, 31 एनआईटी और 23 ट्रिपल आईटी सहित जीएफटीआई की 36,000 सीटों पर नामांकन के लिए काउंसिलिंग का शेड्यूल है जो कि जारी कर दिया गया है। इसमें शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से आरंभ होगी। नामांकन के लिए 6 राउंड में काउंसिलिंग होगी। 17 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच सीटें आवंटित की जाएगी। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआईटी में नामांकन जेई मेन के रैंक के आधार पर होगी। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नामांकन जेई एडवांस के रैंक के आधार पर होगी। एडवांस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार से स्वीकार किए जा रहे हैं। 17 सितंबर तक जेई मेन क्वालिफाइंग छात्र छात्राएं एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एडवांस का आयोजन 27 सितंबर से होगा। रिजल्ट 6 अक्टूबर को जारी होगा। तो ये रही आपकी पूरी लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां कौन है, रजिस्ट्रेशन 6-15, मॉक टेस्ट है 11 अक्टूबर। पूरा है जो कि शेड्यूल है जो कि आपको दिया हुआ है। और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में जेडी वुमेन्स, गंगा देवी महिला कॉलेज ये सब में है जो कि चल रही है नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह है। और एनआईटी व आईआईटी में खुलेंगे हेल्प डेस्क है जो कि आपके लिए खुलेंगे। अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो ये हेल्प डेस्क है जो कि आपको फ़ोन या ईमेल के माध्यम से जो कि आपको मदद कर सकता है। तो ये पूरी लिस्ट है कि आपकी परीक्षा कब होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुल्क भुगतान कब होगा, चतुर्थ सीट आवंटन कब होगा, ये पूरी प्रक्रिया है जो कि आपको है। उसके बाद नीट परीक्षा आज है। तो मेडिकल यूजी में प्रवेश के लिए रविवार को नीट परीक्षा का आयोजन होगा। नीट ऑफलाइन मोड में पटना और गया के 192 सेंटर पर आयोजित होगा। इसमें 78,960 स्टूडेंट शामिल होंगे। पटना में 72,361 और गया में 6599 परीक्षार्थी जो कि परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए पटना में 184 और गया में 8 सेंटर है जो कि बनाए। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पहली बार पटना में 184 सेंटर है जो कि एक साथ एग्जाम होंगे और इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। केंद्रों में परीक्षा के कमरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। एक कमरे में 12 से ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं बैठेंगे। स्टूडेंट है जो कि मास्क, सैनिटाइजर ये सब है जो कि हैंड वॉश ये सब हॉल में रहेगा और ले भी जाना है इनको। ये पूरी तरह और भी गाइडलाइंस है कि आपको अंगूठे का निशान के लगाकर है जो कि सादा कागज़ में आए और वो केंद्र पर है जो कि बहुत जल्दी है जो कि पहुँचे। तो जो लोग खासकर धार्मिक रिवाज से कृपान, मंगलसूत्र, बिछिया है उनकी जांच की जाएगी। तो पहले है जो कि उनको ज़्यादा जाना पड़ेगा। उसके बाद है इंटर पास बेटियों को प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी। तो राज्य में इस साल इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्रा को प्रति छात्रा 10,000 रुपये देने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाली सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को प्रति छात्रा एकमुश्त 10,000 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। तो कितनी दी जाएगी, ये 10,000 रुपये है जो कि दिया जाएगा। यह राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाती है। वर्ष 2020 की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना राशि सीधे उनके खाते में डीबीटी के जरिए ऑनलाइन जाएगी। तो कैसे जाएगी, तो वर्ष 2020 में जो कि जो पास किए हैं उनको डायरेक्ट है जो कि आपके अकाउंट में जाएगा। इसके लिए एनआईसी द्वारा एक पोर्टल बनाया गया। पोर्टल पर वर्ष 2020 की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं का जिलावार एवं संस्थावार विवरण अपलोड किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने छात्राओं और उनके अभिभावकों से कहा है कि पोर्टल खोलकर इस बात की जांच कर ले कि उनके बारे में अंकित विवरण सही है या नहीं। इसके साथ ही पोर्टल पर खाली कॉलम में छात्राओं अपने बैंक खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम, आईएफएससी कोड अंकित करना है। इसके साथ ही छात्राओं को अपने अविवाहित होने के प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। यह जरूरी है कि बैंक का छात्रा के नाम से हो तथा बैंक की संबंधित शाखा बिहार में ही हो। तो ये अगर आपको ये प्रक्रिया है तो आप देख रहे हैं जिनको फ़ायदा पहुँचने की इंटर में है पास जो कि बेटियों के लिए है जो कि प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी चालू होगी और 10,000 रुपये जो कि एक मुश्त है जो कि आपको मिलेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि
आचार संहिता कब लगेगी, तो इसी माह चुनाव आचार संहिता लगने के आसार। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के मुताबिक कुलपति पद के लिए रिसर्च कमेटी अनुशंसाओं पर राज्यपाल सह कुलाधिपतियों फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच विमर्श होगा। इसके बाद सहमति बनने पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई है। कुलपति की नियुक्ति की, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक और इस माह तक चुनाव आचार संहिता लगने का आसार है, इसलिए अगले एक सप्ताह में 6 कुलपति और 8 प्रति कुलपतियों की नियुक्ति हो जाने के प्रबल आसार हैं। तो जैसा कि आपको एक अखबार में दिया था 13 सितंबर से, तो ऐसी कोई संभावना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये अगली खबर कल बिहार आएगी, आपकी आएगी चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम। मतलब तैयारी चालू है, लेकिन अभी सिर्फ प्रक्रिया चल रही है, तो अभी घोषणा नहीं होगी, इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चूँकि विधानसभा इस माह तक, मतलब ये इस माह के अंत तक है, जो कि 20 के बाद ही है, जो कि आपको उम्मीद है कि अब आचार संहिता लगेगी और इलेक्शन थोड़ा डिले होगा। मतलब डिले बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको अक्टूबर लास्ट में या क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद ही है जो कि इलेक्शन एक चरण हो सकती है, या प्रथम वीक में नवंबर में जो कि हो सकती है शुरुआत। इसीलिए इस बार है जो कि आचार संहिता डिले होगा। तो आप लोग बहुत जो घबराए हुए थे कि अब नहीं आया तो आचार संहिता लग जाएगा, तो घबराने की बात नहीं। इस माह तक चुनाव आचार संहिता लगने के आसार हैं और ये तैयारियां आपको चल रही है। कल समीक्षा होगी, आपको भागलपुर गया में बैठक होगी, तो 14-15 को, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये 14 को आई और जो कि घोषणा, तो ये धीरे धीरे बारी बारी से है जो कि अभी मीटिंग ही होगी, उसके बाद डिसाइड, मतलब कम से कम है जो कि 20 के बाद ही है जो कि उम्मीद है कि आपको आचार संहिता लग सकती है। तो अब सवाल है कि कौन कौन सी विज्ञापनें हैं जो कि फंसी हुई, जिसका इंतज़ार काफ़ी इंतज़ार किया है। तो सबसे बड़ा जो इंतज़ार है वो 66वीं बीपीएससी का है। उम्मीद थी कि शुक्रवार को आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं है जो कि कुछ न कुछ है जो कि सीटों का इंतज़ार किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस सप्ताह है जो कि आपको आ सकती है और आपको वेट है जो कि करना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं। उम्मीद थी कि अगले सप्ताह हर हाल में आ जाएगी, लेकिन आई नहीं। तो इस सप्ताह जो कि आपको पूरी स्थिति बनी हुई है कि आपको आएगी और घबराने की ज़रूरत नहीं कि आचार संहिता लग जाएगी तो विज्ञापन नहीं आएगी। तो तैयारी चल रही है, आपकी विज्ञापन आएगा, आपको पेशेंस रखना होगा। और जहाँ तक बात है BSSC CGL 3 की, तो मैं कह रहा था कल है जो कि ज़्यादा चांसेज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कल नहीं आती है तो नहीं आएगी, लेकिन तैयारी पूरी है। लेकिन आपको कल है जो कि संभावना, कल है जो कि दिन BSSC CGL 3 वालों के लिए इंतज़ार का दिन रहेगा और उम्मीद करते हैं कि कल वैकेंसी आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 1-2 दिन हो सकता डिले हो, लेकिन उम्मीद है कि आपको कल। और सचिवालय सहायक के जो कल मैंने बताया था 450 सीट, वो कितनी हो गई है, तो 486 एग्जैक्ट नंबर पता। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी है। फिर CGL 1 में कितनी सचिवालय सहायक की, तो ये सब क्लियर है जो कि आपको विज्ञापन आएगी या CGL 1 का रिजल्ट आएगा तभी क्लियर हो पाएगी। लेकिन मुझे जो सोर्स मिला 486 और सचिवालय सहायक की है एग्जैक्ट नंबर, लेकिन कितनी सच्चाई है ये तो विज्ञापन में पता चलेगा। और ये जो पूरी है जो कि जो लिस्ट है, बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मतलब अभी ये नाम दिया नहीं गया, मांग चल रही है, अभी तक कैबिनेट द्वारा अप्रूवल है जो कि नहीं मिला है और अंतिम प्रक्रिया में है, लेकिन अप्रूवल मिलने के बाद ही ये पद का नाम चेंज होकर क्या हो, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये पद का नाम 5-6 वर्षों से चल रही है और कई बार है जो कि उम्मीद थी कि आपको कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया। तो ये नाम होगी 2303 परिवार के बच्चों को सचिवालय बुला रहा है आज की तिथि में। तो मतलब क्या है कि 2303 मतलब पद हैं जो कि सीधे खाली हैं, और अगर ऊपर के सभी प्रोन्नति दे दिए जाते तो ये पद कितने खाली हो जाएंगे, 3303 सचिवालय सहायक, सभी को अगर जो खाली रिक्त पद हैं तो मतलब 2303। लेकिन ये जो है प्रमोशनल वाले का भी होगा, क्योंकि ये 25% UDC से बनते हैं, तो मान कर चला जाए सीधी भर्ती के लिए आपको 1700 पद हैं जो कि लगभग हैं। और सहायक का रिक्त पद कितने हैं, 2303 पद हैं। प्रशाखा पदाधिकारी जो अगला जो इसका प्रमोशन स्तर भी आप जान सकते हैं इसे, तो मैं बताने के प्रयास, पहला प्रमोशन होता है प्रशाखा पदाधिकारी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्शन ऑफिसर। ये लेवल 9 की पोस्ट है, आपको 529 पद है जो कि खाली है, लगभग 1000 सीटें हैं। इसमें कितनी है, 1000 सीटें हैं टोटल स्वीकृत सीट लगभग। इसमें कितने हैं, लगभग 3900 के आसपास सीट है, इसमें 2300 खाली, मतलब खाली मात्र 1600 लोग हैं जो कि सचिवालय सहायक में भी कार्यरत हैं। कितने हैं, 1600 लोग ही अभी कार्यरत हैं। और 2303 प्रशाखा पदाधिकारी में 1000 सीटें हैं लगभग, तो
आपको लगभग 450 लोग काम कर, 529 खाली है। अवर सचिव के कितने पद हैं स्वीकृत, मैं बता देता हूँ, 301 पद के आसपास है। तो ये आपको 200 पद, मतलब मात्र 6 लोग ही काम कर रहे हैं। इसके बाद मतलब अवर सचिव को जो प्रमोशन इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो अंडर सेक्रेटरी कहते हैं। ये 6600 ग्रेड पे लेवल 11 की पोस्ट है ये। उसके बाद प्रमोशन क्या होता है, उप डिप्टी सेक्रेटरी, ये आपको 7600 वाली पोस्ट रहेगी। और ये 100 सीट है जो कि खाली है, और ये लगभग खाली 1-2 हैं, 101 या 102 3 हैं। निदेशक स्तर, ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, तो उस संयुक्त सचिव के स्तर पर तो ये 15 सीटें हैं जो कि 15 खाली। टोटल जो सचिवालय सेवा में खाली है वर्तमान में ये 3242 पद है जो कि ये खाली है। तो सीधी भर्ती किससे होती है, ये सब जो पोस्ट हैं पर शाखा पदाधिकारी, ये आपको डायरेक्ट बहाली नहीं होती है। ये आपको ये प्रमोशन से ही बन सकते हैं, या प्रशाखा पदाधिकारी बीपीएससी परीक्षा लेती है, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, उसके आधार पर आप बन सकते। मतलब ये प्रमोशनल शुरुआत कहाँ से होती है, जब भी सीधी भर्ती आती है तो इसकी आएगी। और ये 1700 वैकेंसी खाली है, और चर्चा है 486 CGL 3 में आएगी। बाकी हो सकती है मे बी आपको CGL 1 के रिजल्ट में हो, या ये तो आगे की स्थिति बताई जाएगी। तो ये पूरी है जो कि सचिवालय सहायक की पूरा संगठन है, इसका प्रमोशन है जो कि लास्टली जो है आप 8700 ग्रेड पे तक जा सकते हैं अगर आप एक सचिवालय सहायक बने हैं तो। और इसका नाम भी जो कि आपको चेंज होने की संभावना है, इलेक्शन के पहले संभावना थोड़ी कम है, लेकिन आपको भविष्य में हो सकती है। ये पूरी विवरणी मैंने दिया कि आपको जो कि 4600 ग्रेड पे की ये नौकरी है, और शुरुआत इसकी होती है आपको 44,900 बेसिक हो जाता है इसका। और क्या क्या मिलता है, इसका वेतन भी थोड़ा सा अगर बता रहा हूँ तो 44,900, 1000 है जो कि आपको मेडिकल मिलता है, तो हो गया 45,900। उसके बाद आपको सिटी अलाउंस है जो कि आपको पटना में अगर हैं तो 3000 मिलती है, और प्लस डीए मिलती है। इसका डीए मान लीजिए अभी 17 है तो 17% मिलेगी। तो इस तरह से आपको ये 3000 और प्लस ये जो डीए 3170 रुपये ये मिलेगी। और हाउस रेंट है जो कि पटना में आपको 8% 16% मिलेगी, तो 4400 का 16% है जो कि आपको लगभग जो कि मिलेगी, और लगभग 8000 के आसपास मानकर चला जाए तो मिल सकती है। तो ये लगभग है जो कि जोड़कर अगर पटना में है तो 44, 347 और 148, और लगभग 856, मतलब काट छाट से कर है जो कि आपको लगभग है जो कि 50 से 52 हज़ार है जो कि आपको मिलेगी। ग्रॉस सैलरी में 60 के आसपास जाएगी सचिवालय सहायक की। तो ये पूरे पेमेंट की विवरणी रही कि आपको कितनी से शुरू होगी। और एक जो अंत में मोटिवेशनल है, जो मैं भी कुछ हद तक फॉलो करता हूँ, बहुत ज़्यादा तो फॉलो नहीं करता, लेकिन तो ये मार्टिन लूथर की किंग ने कहा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर निरंतर आगे बढ़ते रहो, अपनी सोच और दिशा बदलो, सफलता तुम्हारी स्वागत करेगी। तो ये मुझे अच्छा लगा और मैं कुछ हद तक फॉलो करता हूँ। मतलब आपकी इच्छा रहेगी कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता, तो आप एक कदम आगे बढ़े। जिस तरह से ओलंपियन जो पदक जीतते हैं, स्वर्ण पदक या, तो वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी, पहाड़ों के ऊपर चढ़ते, जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ काफ़ी परेशानियाँ होती है, तो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। मतलब साफ है, जब ओलंपिक में वो जाते हैं रनिंग में तो उनको लगता है ये तो बहुत आसान ट्रैक है, कम से कम वो जो सांस लेने की जो तकलीफ़ है वो तो नहीं, तो वहाँ पर वो तैयारी करते हैं जहाँ पर पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी है। तो इससे पता चलता है कि तैयारी कितनी कठिन होती है, उसके बाद सफलता मिलती है, ओलंपिक में पदक मिलते हैं। मतलब साफ है कि अगर आपकी क्षमता लगता है कि हम उड़ नहीं सकते हैं तो आप दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो कम से कम चलो, और अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन प्रयास से जो कि ज़रूर करना चाहिए, कोशिश से जो कि ज़रूर करना चाहिए। और रास्ते में कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, किंतु एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ घुस जाए तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम चलना मुश्किल है। यानी हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने भीतर की कमजोरियों से। तो आप अपने आप को जो कि बिल्कुल कमज़ोर न, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि जैसे विज्ञापन है जो कि मैंने बताया कि 66 भी नहीं आया, फिर BSSC CGL 3 की कुछ हद तक 10% शनिवार को भी कल ही उम्मीद नहीं आया, बट पैसेंस खो देते हैं, घबरा जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, मेरा बैड लक है। ये सब कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि
अच्छे बुरे दिन के बाद अच्छे दिन ज़रूर आते हैं, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पैसेंस आप रखेंगे तो आपको सफल, जिसने भी पैसेंस रखा उन्हें नहीं समझ, घबराने से आपके कोई रिजल्ट आने वाले नहीं है। तो आप है जो कि अपनी कमज़ोरी को न समझ, आप ये समझे कि आपकी क्षमता बहुत बड़ी है। लोग समझते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्विस ले लूँगा, इससे ज़्यादा क्षमता नहीं, आपको है जो कि आप में क्षमता पहचाना, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भविष्य के है जो कि ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम का एज पार कर गया तो वही एक नौकरी लेने के बाद ही है जो कि, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक सरकारी नौकरी लेने के बाद ही है जो कि ज़िंदगी जो कि बहुत अच्छी हो सकती है। उसके बाद भी ज़िंदगी, काफ़ी लोग बहुत बड़े बड़े बने हैं और ज़्यादातर लोग बिना सरकारी जॉब वाले ही बने हैं। तो आपको इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके में पहचानना पड़ेगा कि मुझ में जो कि काफ़ी है जो कि चांसेज हैं और आगे मैं बढ़ सकता हूँ। तो इन्हीं अपडेट के साथ है जो कि धन्यवाद। और 66वीं बीपीएससी का भी आप लोग घबराए नहीं है। इस सप्ताह है जो कि अभी आचार संहिता मैंने बताया कि अभी आचार संहिता में कम से कम 20 के पहले तो नहीं लगे, उसके बाद ही घोषणा हो सकती है, क्योंकि अभी जायज़ा लिया जा रहा है, हर शहर जाकर लिया जाएगा। 2 शहरों में शुरू हुई, इसलिए आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। और जहाँ तक वैकेंसी की बात है तो आपको ITI का है जो कि वैकेंसी आ सकती है, सहायक प्राध्यापक की चल रही है। और बहुत सारे लोग पटना कोर्ट असिस्टेंट का पूछ रहे हैं, तो उसकी अभी जानकारी नहीं है। तो उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जब तक आचार संहिता नहीं लगता है तब तक रख सकते हैं। CGL 1 भी रिजल्ट इस सप्ताह आने की संभावना है। तो आपको अभी पेशेंस रखना है। अभी आचार संहिता तुरंत नहीं लग रही कि 1-2 दिनों में, आपको कम से कम 1 सप्ताह भी और उम्मीद है। तो आप लोग इस पेशेंस जो कि बनाए रखें। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।